तादाद में जो बिल्स मंजूर हुए 4 रोज में 54 बिल्स, इसमें यूनिवर्सिटीज के बिल हैं। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम। सिराज साहब, ये इतना ज्यादा हुकूमत तेजी दिखा रही है, एक बड़ी तादाद है बिल्स की जो तेजी के साथ मंजूर हुए, इसमें यूनिवर्सिटीज के क़याम के बिल भी हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा है इतनी सारी यूनिवर्सिटीज कहाँ जाएंगी, किस तरह क़याम पजीर होंगी, क्या ये मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बिल पास हो रहे हैं, खुद सरकारी मेंबरान को इसके बारे में इल्म नहीं है कि वो किस बिल पर दस्तखत कर रहे हैं और किस को सपोर्ट कर रहे हैं, किस को पास करवा रहे हैं, इसलिए कि वो पढ़े बगैर सिर्फ सरकार के हुक्म पर ये सब कुछ कर रहे हैं। और कल इन सब लोगों को शर्मिंदगी होगी कि ये हमने क्या किया। अब देखिए, यूनिवर्सिटियाँ तो पहले भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके इल्म में होगा कि इस वक्त भी सरकारी 141 यूनिवर्सिटियाँ हैं जी, और 96 यूनिवर्सिटियाँ जो ऐसे हैं जो प्राइवेट है जी। एक कुल 237 यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन इन 237 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं है जो बैनुल-अक़वामी 500 अच्छे तालीमी इदारों में शामिल हो जाए या 300 अच्छे तालीमी इदारों में शामिल हो जाए, सवाए 2 यूनिवर्सिटियों की। और यही वजह है कि आलमी सतह पर अब हमारी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियों को सीरियस लोग नहीं लेते हैं, तो ये तादाद में इजाफा करते चले जा रहे हैं। इसलिए कि पहले लोग शुगर मिल लगाते थे, इस तरह आटा मिल लगाते थे और कोई और इस तरह के कारोबार करते थे। अब तालीम एक तरबियत का जरिया नहीं है, नूर फैलाने का, इल्म आम करने का, शऊर आम करने का जरिया नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियां हैं। और ये फैक्ट्रियां सिर्फ ऐसे डिग्रियां बांटते हैं जिसके नतीजे में जो लोग तैयार होते हैं वो कौम, मुल्क या अपने खानदान के काम आने की बजाय सिर्फ डिग्रियां होल्डर होते हैं। और इन डिग्रियां होल्डर नौजवान मुआशरे में फिर आते हैं, मायूस करते हैं। और अब जो बड़ी तादाद में इस हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को मंजूर किया है, खुद वज़ीर तालीम को उनके बारे में इल्म नहीं है, वो फैज नहीं कर सके, वजाहत नहीं कर सके कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ सरकार की बजाय उन लोगों की है जो VIP है, जिनका सरकारी पार्टी में असर रसूख है लेकर और या सिफारिश पर उनको ये स्टेटस दिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये तालीम का कत्लेआम है कि क्वालिटी की बजाय इन्होंने सिर्फ असर रसूख की बुनियाद पर, सिफारिश की बुनियाद पर इतनी बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटियाँ बनाई। और जुल्म यही है, यहाँ यूनिवर्सिटियों की जरूरत है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के जी गया, वजीरिस्तान हो गया, टांक हो गया, दरादम खेल हो गया, मोमन हो गया, जनूबी पंजाब हो गया, मलाकन डिवीजन हो गया, या हमारे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं जहाँ बच्चे जो हैं स्कूल के लिए तरस रहे हैं। तो वहाँ तो एक यूनिवर्सिटी उन्होंने नहीं बनाई और धड़ाधड़ इन्होंने एक खास इलाके में ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ कायम करने का फैसला किया है, जिस पर पूरी कौम हैरान परेशान है। और अफसोस ये है कि खुद जो लोग वोट दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं या मंजूर करवा रहे हैं, वो भी इनकी वजाहत नहीं कर सकते तो ये क्यों कर रहा है। सही कह रहे हैं आप सिराजुल हक साहब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।